क्या हम हिंदू हैं, क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन, क्या हैं हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? हमारी ज़मीन जिसमें हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बसी हुई हैं, उसको भी जो है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। कि देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड लिखा। आप लिखते गोंडी ऑब्लिक, सफा होड़ ऑब्लिक, विदिन ऑब्लिक आदिवासी धर्म। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति ही करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए। माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। झारखंड में एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग तेज होती नजर आ रही है। आदिवासियों की पहचान, धार्मिक अधिकार और जमीन सुरक्षा को लेकर आज कई आदिवासी संगठन एक मंच पर जुटे। बैठक के बाद नेताओं ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और आंदोलन की चेतावनी। रांची में आयोजित इस बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सरना धर्म कोड लागू करने, आदिवासी जमीन की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गीता सिंह उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज को हर स्तर पर अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू किया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गीता सिंह उरांव ने। जोहार इसलिए क्योंकि हमेशा ही संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए। और जो लगातार संघर्ष में जो है उसका हम लोग को मुँह तोड़ जवाब कभी कभी अपने ही जो आदिवासी समाज के ही कुछ लोग जो हैं सरना सनातनी एक हैं, बोलने से परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियत को कितनी ज़बरदस्त खतरे में डाल रहे हैं लोग। तो ये जो है, अभी मुझे आने में विलम्ब ये हुआ, सॉरी, आज इसलिए भी हुआ क्योंकि मुझे अचानक आपका लॉ, छोटा नागपुर लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है नामकुम, उधर जाना पड़ा। और वहाँ के प्रिंसिपल से हम मिले हैं और उनको सारा ये बताया कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आप जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं, रिलीजन का जो आप रखते हैं, तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? ये बहुत बड़ी बात है। ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हुआ, वहाँ पर हम लोग ने जाके जुड़वाया और आज भी उसी तर्क को रख के इसको जुड़वाया बैठ के, और वो जुड़ा है और वो पोर्टल में आ गया है। तो ये इस तरह का संघर्ष हम लोगों को, आदिवासी हम लोग इस देश के वासी, मतलब असली मालिक हैं, और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसको भारतीय संविधान ने अपने आर्टिकल 13(3) क के अंतर्गत हमारी सभी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारा जो भी कस्टम सिस्टम है उसको मान्यता दी गई। हमारा जो अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वशासन के लिए जो आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244(2) में 6वीं अनुसूची का जो आया है प्रावधान, वो आखिर किस लिए? आदिवासी अपने क्षेत्र में अपने स्वशासन में रहे। मगर यहाँ पर तो हमारी हर एक चीज़ को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी ज़मीन जिसमें हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बसी हुई है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बसी हुई हैं, उसको भी जो है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। बार बार ये बात आती है अभी कि कांग्रेस ने, जो अंग्रेज़ों ने जनगणना का काम आज़ादी से पूर्व शुरू किया और आदिवासी की विशिष्ट पहचान को बनाते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड में एनिमल्स, इंडिजीनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये फलाना उलाना करते हुए 1941 तक जो जारी रखा, उसको आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हटा दिया। इससे पहले जैक में भी इसमें आदिवासी बच्चों के लिए, उनका छात्रवृत्ति के लिए जगह नहीं दी गई थी। और दूसरी तरफ से
जो बोला जाता है कि जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डिलिस्ट किया जाए। डिलिस्ट तो आपने हमें पहले कर दिया, कहाँ है हम लिस्ट में? हम लिस्ट में हैं क्या कहीं? बताइए, क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन? क्या हैं हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? और हम बार बार इसको हम मांग रहे हैं। हमारी पहचान संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ये पहचान के तहत ना सिर्फ जो है हमारा संवैधानिक अधिकारों को मिटाया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, और हमारी दुर्गति ये होगी कि जिस जमीन के लिए, जिस जंगल के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाई, उसको मिटाने में चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाने तक का भी समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि अभी देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है, अभी तो पहला फेज़ ही है आपका हाउस लिस्टिंग का, इसके बाद जो वास्तविक जो होगा शुरू आपका सेंसस का काम, उसमें हम लोगों को अपना कॉलम कोड चाहिए। हमारी पहचान विशिष्ट है, हमको किसी और में नहीं जाना है। प्रकृतिवादी जो आदिवासी हैं देश भर में, हमको अपनी पहचान चाहिए, हमारा अधिकार, क्योंकि उसी पहचान, उसी के जो आंकड़े जो बनते हैं, उसमें हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, हमारे लिए नीति निर्धारित होती है, हमारे लिए जो है आपका योजनाएं बनाई जाती हैं। वहीं आदिवासी जन परिषद के प्रेम शाही मुंडा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड लिखा है। आप लिखते गोंडी ऑब्लिक, सफा होड़ ऑब्लिक, विदिन ऑब्लिक आदिवासी धर्म, या तो सरना धर्म लिखते चाहे आदिवासी लिखते। आप देखेंगे लोहरा की जनजाति की जब सर्टिफिकेट लाने जाते हैं तो आकार हो जाता है तो नहीं देता है, या आकार हटा दिया जाता है तो नहीं जाता है। इतनी शाब्दिक जो प्रॉब्लम है इसके लेकर के हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहिए। हाँ, यदि आम समाज से सहमति लेते, समाज से बैठ करके, क्योंकि देखिए भाइयों, मैं सच ही बोलूँगा, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि गोंडी वाले गोंडी लेंगे, सरना वाले सरना लेंगे, सफा होड़ वाले सफा होड़ लेंगे, 781 जाति अलग अलग धर्म कोड लेंगे, तो मतलब बोका थोड़े हैं देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति ही करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए, देश के 781 जनजाति का आप लीडर बनिए। कौन मना किया है? बना करके एक कोड, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है, हमारा कॉलम नहीं, तो यहाँ ट्राइबल रिलीजन लिखे, बाकी बात अब जो लिखे ब्रैकेट में जो भी लिखना चाहते क्षेत्रीय स्तर नहीं है। लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यही देश के आदिवासियों के लिए मतलब उपयुक्त होगा, न्यायोचित होगा। देखिए, धर्म कोड का मसला बहुत मजाक के तौर पर देखता है, गैर आदिवासी लोग भी, इन लोग भी कोई मदद नहीं करता है, और अपने आदिवासी लोग भी। देखिए, धर्म कोड की जनगणना नहीं होने से ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है डाइवर्शन हो जाता है, आरक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन पाता है, अनेक मामले होते हैं। जनगणना का बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं कि चिट्ठी लगा करके हम आने वाला समय में आदिवासी का वोट लेकर के फिर से सदन में स्थापित हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है कि धर्म सम्मेलन को लेकर के कभी बातें हुई है? चर्चा नहीं हुई अभी तक। सदन के जाने के बाद सामाजिक चर्चा नहीं हुई है। और आदिवासी ज़मीन को लूट के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए कि आज ज़मीन को लूट को लेकर के कोई जाति धर्म पर बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे जातियाँ, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब लूट रहा है। मैं इस बात को देखना चाहता हूँ। चुट्टू में 9 एकड़ ज़मीन मुसलमान समाज के लोग मस्जिद के नाम पर ले लिया। अब बताइए, वहाँ लड़ाएंगे तो हम लोग जोल्हा कोल्हा की बात बोलते हैं, समरसता की बात करते हैं, हिंदू सरना सनातन भी आप कोई लोग बात करता है, भाईचारे है। लेकिन जहाँ पर ज़मीन के मसले होगा
तो इस पर देखते हैं मुख्यमंत्री को, कभी बहस करते हैं कभी? मुख्यमंत्री तो जमीन के एजेंडा पर बातें नहीं करते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब फोटोकॉपी है एक दूसरे का। जमीन पे कोई एजेंडा रखा है आज तक कि मैं आदिवासी ज़मीन को बचाऊंगा? आदिवासी के लिए कोई नहीं रखता है। 2-4 व्यक्ति हम लोग हैं जो लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है आदिवासियों का ज़मीन और धर्म यदि नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। और इसलिए अभी समय इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि व्यापक आंदोलन भी करना है और धर्म कोड के सवाल को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं हो रहा है। अभी तो आदिवासी समाज को कैसे जाति में लिखेगा, बहुत सारे मैं उदाहरण स्वरूप कहता हूँ। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देव कुमार धाम ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम लोग धर्म कोलम के मुद्दे पर हम लोग अपना प्रेस वार्ता रखे हैं। इसमें पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखे, जब जनगणना शुरू होने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा, और अच्छी बात है, चलिए आप पत्र लिखे हैं आदिवासी / सरना धर्म के लिए। लेकिन हमारा जो मांग है कि आप विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, तो आप कम से कम झारखंड के जो मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का जो फॉर्मेट है और नौकरी का जो फॉर्मेट है यहाँ, उसमें कम से कम जगह आप दे दीजिए इसका आदिवासी / सरना धर्म कोड का। ये चूँकि हम लोगों को, जैसे ममता दीदी तो आप चली गई, लेकिन उन्होंने ये काम किया बंगाल में। 6 नंबर में आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को वहाँ दिया अपना पोर्टल में, जो पंचायती राज में जाति प्रमाण पत्र बनता था। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ़ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया, तो आप केंद्र सरकार कब देगी, क्या करेगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि उसमें यथाशीघ्र जो है लागू किया जाए। दूसरा जो है, हम तमाम समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि सारे लोग जो है जनगणना में जो है भाग लें, और ख़ास रूप से जो है हमारा जो धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म आप लिखें, और भाषा का कॉलम में जो है हमारा अपना भाषा जो है वो लिखें, और जाति लिखें। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धर्म कॉलम को लेके हम लोग अभी महाराष्ट्र के नासिक में 16 मई को हम लोग कर रहे हैं, 14 जून को बंगाल में कर रहे हैं मीटिंग, और 24 जून को जो है आपको भोपाल में कर रहे हैं, फिर असम, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से सभी राज्य में, उड़ीसा में हम लोगों का करने का जो है प्रावधान है, करने का जो है हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। ये मुख्य रूप से है, चूँकि ये हमारी पहचान का मामला है, इसलिए पूरे देश से हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपना धर्म जो है आप आदिवासी धर्म जो है लिखें। ये हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। दोस्तों, सरना धर्म कोड का मुद्दा लंबे समय से झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के केंद्र में रहा है। अब एक बार फिर विभिन्न आदिवासी संगठनों के एक मंच पर आने से यह आंदोलन तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आदिवासी को धर्म कोड नहीं देगा। आदिवासी सबसे बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूँ। और इसीलिए जानबूझकर के राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना चाहता है, क्योंकि धर्म के आधार पर देश में यदि 17 करोड़ हो जाएंगे, 14 करोड़ तो हम लोग हैं, ऑन रिकॉर्डेड 17 से 20 करोड़ होंगे, वो एक हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो है देश की सत्ता में हम लोग आएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जानबूझ करके हमको जो है राजनीतिक रूप से छलना चाहता है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से राजनीति करेंगे, धर्म की सामाजिक काम करेंगे, और पूरे देश के जितने भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारा संगठन है, जितने धर्म की बात करने वाले लोग हैं, उससे बात करके हम लोग एक बड़ा अभियान, जैसे हमारे सर ने कहा कि नासिक में जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नासिक हो चाहे पूरे देश में, आसाम हो चाहे मेघालय हो चाहे अन्य जगह भी हो, पूरे देश में अभियान जो चल रहा है हम आदिवासियों का, तो आदिवासियों का धर्म कोलम को लेकर के अभियान चला रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, परिसीमन होने वाला है, और इस परिसीमन में हम समाज को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर पिछले जो
आपको परिसीमन था, उसमें 6 सीट एमएलए का और 1 सीट एमपी का घट चुका है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग परिसीमन करेंगे तो फिर भी 2 सीट घटेगा, माने 8 सीट घटेगा और 1 एमपी का सीट घटेगा। और वर्तमान अगर जो अभी जनगणना होने जा रहा है इसके आधार पर होगा तो आपको 10 सीट जो है 28 से 18 होगा और 2 एमपी का सीट घटेगा। ये समाज से हम जो है आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और बाहरी जनसंख्या इतना ज़्यादा आ गया कि हमारा जो परसेंट बहुत नीचे चला जा रहा है। इस पर भी तमाम संगठन को हम लोग को विचार करना चाहिए। और तीसरा जो आदिवासी ज़मीन का, खास रूप से जो धार्मिक ज़मीन है, बकास भुइयारी पाने, बकास भुइयारी महतवई, खुटकटी भुइयारी, ये इस ज़मीन को भी धड़ल्ले से जो है पदाधिकारी लोग, माफिया लोग जो है इसको बेच रहे हैं और इसका रसीद तक कट रहा है, दाखिल खारिज किया जा रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है हम लोग जो है जन आंदोलन जो है यहाँ शुरू करने वाले हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग का ये 2-3 विषय था। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।